नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपको जो इंतजार था एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो आपका इंतजार खत्म हो गया है। और अब आपके जो फॉर्म है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 28-27 अगस्त है, आपको जैसा कि सबको मालूम है। और मैंने पहले भी बता दिया था कि वैकेंसी आपको 10 अगस्त से पहले पहले देखने को मिलेगी, जैसा वैसा ही हुआ। हमने जो जो चीजें जिस जिस टाइम पे आपको बहुत पहले बता दी थी, आप हमारे पीछे की वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सटीक, सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई थी। बहुत सारे लोग उन पर कमेंट करते थे कि कुछ नहीं आनी वैकेंसी, ये सब वीडियोज ऐसे ही बनाते हैं, ये वो सब चीजें। बट मैं उनको यही बात बोलता था कि आप इतने साल से अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाइए और देखिए। आप अगस्त के फर्स्ट वीक का वेट कीजिए और जैसा कि हुआ आपके सामने है, जो भी हुआ आपके सामने हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे ज्यादा क्यूरीज हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं लोगों के कि फॉर्म तो आ गए, लेकिन हम फॉर्म कैसे अप्लाई करें, किस कैटेगरी में अप्लाई करें, एग्जाम डेट क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। और जैसे मान लो कोई कैटेगरी से नेट पास है, जैसे एससी से नेट, एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से नेट पास है, क्या वो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस चीज पर क्वेश्चंस हैं, इस बात को लेकर डाउट है। तो और अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, उनको डाउट है कि हम किस कैटेगरी में फॉर्म करें, हमारी नेट कौन सी कैटेगरी से है, ये सब चीजें। तो आज हम डिटेल में इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। वो सभी बातें हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो, आपको जैसे थंबनेल पे दिख रहा है उसी तरीके से हम बात करेंगे। लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन सटीक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। वैकेंसी आई, उस वैकेंसी की भी सबसे पहला वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, हमारा ही मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर जो फिजिक्स के लोग हैं, अदर सब्जेक्ट के लोग हैं, वो लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के जो भी सब्जेक्ट के लोग हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं। वहां पर हम बहुत सारा मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप उन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पे जो चीजें दिख रही हैं उन पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, आज हम किस पर बात करेंगे? देखो, हम एचपीएससी एचपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की वैकेंसी है उसकी कंप्लीट बात करेंगे। उस पर कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन की जो बात है वो आज हम करने वाले हैं। एक मिनट, अब देखो, आगे चलते हैं। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। कॉलेजों में 2424 पदों पर भर्ती होगी, जो कि आपको हमने बहुत पहले ही हमने ये सेम इंफॉर्मेशन, सेम डाटा, एक एक सब्जेक्ट की जो भी लोग मेरे से पर्सनली मैंने जो भी लोग पर्सनली पूछे थे, उनको मालूम है कि मैंने उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी और जनरल की पोस्टें हैं एग्जैक्टली उतनी बताई थी जितनी पोस्टें आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने केमिस्ट्री में 123 बताई थी, 123 हैं। ठीक है, कॉमर्स की पूछे थे मेरे से किसी ने तो 153 मैंने बताई थी, फिजिक्स की 96 मैंने बताई थी। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीजें, मैथ्स की 163 मैंने बताई थी। ये सारी चीजें हैं, ये हमने बात की थी, ये सारी बातें हो गई। आगे देखो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं कि क्या क्या उनमें क्वालिफिकेशंस, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं ये। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारा कि हमारी जो नेट है वो कैटेगरी से है। हमारी नेट कैटेगरी से है, तो क्या हम जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। हम आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ लेके आया हूं दोस्तों। जो पहले रिसेंटली जो टेक्निकल एजुकेशन में जो वैकेंसी हुई थी, उसमें मैथ्स के कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस से नेट पास किया था, लेकिन उसने जनरल से फॉर्म अप्लाई किया था और उसको आरपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में
बाहर कर दिया था। लेकिन उसने फिर बाद में कोर्ट में गए और कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल की क्वालिफिकेशंस है, जनरल की कट ऑफ है, जनरल की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशन का मतलब जनरल की क्वालिफिकेशन के बराबर उसकी एज होनी चाहिए, उसके जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होने चाहिए और जो भी जनरल की जो शर्तें होती हैं, वो अगर कंप्लीट करता है, तो वो जनरल में अप्लाई होने के लिए, जनरल में सिलेक्शन होने के लिए एलिजिबल है। फिर बाद में उसको एलिजिबल माना गया था। तो यहाँ देखो, आरक्षित श्रेणी में पात्रता परीक्षा पास की, सामान्य श्रेणी में भी भर्ती में पात्र। अगर आपने रिजर्व्ड कैटेगरी में, अगर आप जैसे एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आप अगर मान लो नेट पास करते हैं, तो आप जनरल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए या जनरल में सिलेक्शन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ शर्त ये रहेगी आपको कि आप उस जनरल की क्वालिफिकेशंस हैं, उन सब क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हो। ठीक है दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे, लोगों का ये भी डाउट है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो जनरल में पाई उनके लिए 5% सीट ही अवेलेबल है या फिर 5% सीट ही रिजर्व्ड हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूरे उसमें बात करेंगे अपन, जैसे एडवर्टाइजमेंट में लिखा है लाइन में, हर एक लाइन आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके एक डाउट था, बहुत बड़े डाउट था, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कल से, तो मे बी ये क्लियर हो गया होगा और ये आप पढ़ सकते हैं, मैं ग्रुप में भी इस पोस्ट को डाल दूंगा। ठीक है, ये वैकेंसी के बारे में है। इसके बाद में चलते हैं, 2 अगस्त कल इसका नोटिफिकेशन आया था, आपको मालूम है। ठीक है, 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 27 तारीख है फॉर्म लास्ट डेट है। आपकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन है 27 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको जैसा मालूम है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट में जनरल की। भैया आप देखो, ये वाली वैकेंसी इधर दे रखी है, ये कॉलम है, इस कॉलम में जो भी वैकेंसीज हैं वो सारी कौन सी हैं, जनरल की हैं। जनरल की नंबर ऑफ सीट्स इस कॉलम में आप देख सकते हैं, इस सीट कॉलम में जो भी सीट लिखी है जिस जिस सब्जेक्ट में, इधर ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए जनरल की सीट होगी। ये एससी के लिए होगी, ठीक है, ये बीसीए और बीसीबी के लिए होगी, ईडब्ल्यूएस और ये टोटल सीट्स होगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं, उनके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हो गए। उससे आगे चलते हैं, आपने देख लिया होगा, ये चीजें हम बात नहीं करेंगे, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मास्टर है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसमें मास्टर्स में आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए, 55% होनी चाहिए। ठीक है, जो छूट है वो अलग है, अदरवाइज आपको जो 55% है रिजर्वेशन परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। आपकी नेट होनी चाहिए, नेट नहीं है तो आपकी पीएचडी डिग्री है वो कंपलसरी होनी चाहिए। पीएचडी के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, किस यूनिवर्सिटी से हैं, कितनी उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होनी चाहिए, कौन से जर्नल में आपके पेपर, किस तरीके से आपके पेपर पब्लिश होने चाहिए, कितने पेपर पब्लिश होने चाहिए, वो सारी इसमें लिखा हुआ है, तो आप अपना पढ़ सकते हैं। तो असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है दोस्तों, नेट और पीएचडी, नेट और पीएचडी। और जो लोग अभी नेट का एग्जाम दिए हैं वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आएगा 27 से पहले। ठीक है, सीएसआईआर का यूजीसी का तो अभी लगा ही नहीं है। तो जो लोग जून 2024 के नेट वाले बात हैं, जून 2024 नेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। 27 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें क्वालिफिकेशंस के बारे में आप इनको पढ़ सकते हैं। 5% का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है, मतलब 55% की जगह पर 50% आपके माने जाएंगे यदि आपकी जो मास्टर है वो 19 सितंबर 1991 से पहले है। अगर आपकी 1991 से पहले मास्टर्स है, जो पीएचडी होल्डर्स हैं लेकिन उनकी जो मास्टर डिग्री है वो 1991 से 1991 से पहले है, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 5% का जो बैचलर डिग्री है उसमें भी रिलैक्सेशन है, वो इंडियन कैंडिडेट्स को है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, अब देखो, आपकी जो कैंडिडेट हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, इस जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है 27 अगस्त तक, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तब तक ही आप उसके अंदर क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अगर इसके बाद में आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या फिर इसके बाद में कोई क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके प्रयास भी किए गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने एचपीएस से जाके बात भी की थी कि इस नेट वाली जो जो क्वालिफिकेशंस की जो
बात है उसको आप एग्जाम तक, या फिर एग्जाम तक ना मान के उसको इंटरव्यू तक कर दीजिए कि जब इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर दें, हमारी क्वालिफिकेशंस पूरी लें, जैसे कुछ अदर स्टेट्स में है, जैसे राजस्थान में है, अदर स्टेट में और कुछ भी स्टेट्स में है, वैसे कर ले। लेकिन एचपीएससी ने मना कर दिया कि नहीं, फॉर्म लास्ट डेट तक ही आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, हम उसी पे रहेंगे। ठीक है। और ये सिलेक्शन जो बॉडी होती है, जैसे आरपीएससी है, एचपीएससी है, उन सब का अपना अधिकार है कि क्वालिफिकेशंस क्या रखनी है, कब तक रखनी है, ये उनके पास अपना खुद का राइट है, खुद का अधिकार है, वो चाहे वैसा रख सकते हैं कि कब आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो पैटर्न है, हमने पहले भी बात की थी, मैंने जो एडवर्टाइजमेंट आने से पहले भी आपको पैटर्न बताया था, एज इट इज देख लो वही पैटर्न है। ठीक है। कि आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। इस स्क्रीनिंग में जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे? एमसीक्यू होंगे। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये भी एक डाउट था कि 5 ऑप्शन का मतलब क्या है। हर क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस होंगे? 5 ऑप्शन। 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इन अगर आप क्वेश्चन इनमें से ऑप्शन आ रहा है तो आप सिलेक्ट करें। अगर आपको मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आपको क्वेश्चन को क्या करना है, ड्रॉप करना है, छोड़ना है, तो एचपीएससी और आरपीएससी ने आजकल क्या है कि आपको ई फिफ्थ ऑप्शन देते हैं कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो फिफ्थ ऑप्शन है उसको क्या करें, फील करें। जिससे क्या होता है दोस्तों, ये क्यों किया गया है, क्योंकि जो लोग या फिर जो बॉडी पर एचपीएससी और आरपीएससी जो ये संवैधानिक बॉडीज हैं, इन पर जो सवाल उठते हैं कि जो सेंटर वाले ओएमआर जमा करने के बाद में ओएमआर क्या कर देते हैं, ओएमआर भरवाते हैं, या फिर एचपीएससी के अंदर ओएमआर भरी जाती है, बैक साइड से ओएमआर भरी जाती है, ये सारी की ओएमआर लोग खाली छोड़ देते हैं और फिर पैसे दे के ओएमआर भरवा लेते हैं। ये वाला सिचुएशन बंद करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। आप 5वां गोला भरना कंपलसरी है। आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आता है आपको, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन को आप क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अगर आप 10% से ज्यादा 5वें ऑप्शन को खाली छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चंस को 5वां ऑप्शन नहीं भरते हैं, तो आप चाहे आप सिलेक्शन हो रहा हो, कितने आपके सही हो रहे हो क्वेश्चन से, लेकिन आपकी ओमार चेक नहीं की जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, उस सब्जेक्ट का पेपर, जो ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, एलिमेंटल साइंस हो गया, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी का केवल इंग्लिश में होगा। बाकी सब्जेक्ट्स का बाईलैंग्वेज होगा। जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उनका अपनी लैंग्वेज में होगा। ठीक है दोस्तों। फिर ये केवल स्क्रीनिंग पार्ट होगा। स्क्रीनिंग पार्ट के आपके जो फाइनल मेरिट है, फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम हो, डिस्क्रिप्टिव बोल दो, सब्जेक्टिव बोल दो, उस एग्जाम में आपको 18 क्वेश्चंस आएंगे। 18 क्वेश्चंस में आपको कितने करने होंगे दोस्तों? 15 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ये 15 क्वेश्चंस आप करते हैं, उनके बेसिस पर ही तो ये 150 मार्क्स का होगा। और इन 150 मार्क्स का 87.5% बनाया जाएगा, और 12.5% का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आपकी मेरिट बनेगी फिर उसके बाद में। और वही लैंग्वेज, वही जो सब्जेक्ट पहले बताए थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, जो बाइलिंगुअल है वो बाइलिंगुअल में होंगे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आते हैं कि हमें जो ये कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फीस क्या है। कि जो मेल कैंडिडेट हैं क्रिमिनल लेयर में आते हैं, बीसी कैटेगरी में, लेकिन क्रिमिनल लेयर कैटेगरी में आते हैं। अदर स्टेट के सभी जो मेल कैंडिडेट हैं उन सब के लिए जो फॉर्म फीस है वो कितनी है? 1000 रुपए है। फीमेल कैंडिडेट्स हैं सभी कैटेगरी की, या फीमेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट की, ठीक है, उनकी जो फीस है वो कितनी है? 250 रुपए है। जो ये बीसीए बीसीबी क्रिमिनल एयर में आते हैं उनकी फीस 250 रुपए। तो ये कंप्लीट चीजें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पर डिस्कस किए। अब मैं थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो कब आएगा, आपका जो एग्जाम है वो कब होगा। दोस्तों, आपका जो सिलेबस है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आज या फिर
या तो आज या फिर जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये बात 100% है। आप निश्चिंत रहें, तैयारी चालू रखें। अभी के लिए आप जो नेट के क्वेश्चंस हैं, जो पीजीटी का प्रीवियस का पेपर हुआ था, टेक्निकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, मैंने ग्रुप्स में भी पोस्ट की थी, किया था वो पेपर, तो वहां से आप उस पेपर को सोल्व कर लें, तब तक आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, सिलेबस ये हुआ, एग्जाम है दोस्तों, आपका एग्जाम मैंने कल भी बताया था, कल भी मैंने वीडियो में बात की थी, आज मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। देख लेना, आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो आपको बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी आपका एग्जाम है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं, पैटर्न की बात कर ही ली। अब कई लोगों का है कि जो पैटर्न है स्क्रीनिंग एग्जाम है, उस स्क्रीनिंग एग्जाम में केवल सब्जेक्ट होगा या फिर जीके भी होगा हरियाणा का। मैं बताना चाहता हूं कि 99% है या फिर 90% आपका सब्जेक्ट होगा, 10% है आपका जीके हो सकता है। और मे बी जहां तक मेरे को लगता है या इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आपका 100% सब्जेक्ट होगा, आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, या फिर 90% सब्जेक्ट और 10% है जीके। जीके में भी 10% कंप्लीट जीके नहीं होगा, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, करंट के क्वेश्चंस होंगे और हरियाणा जीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेनली आपको प्रिपेयर क्या करना है, सब्जेक्ट करना है, क्योंकि आपका मेनली पार्ट या 90% पार्ट किसका आ रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट का आ रहा है, और सब्जेक्ट जिसका जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी आपका जो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपकी एग्जाम कब होगी ये भी हमने बात की, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके या फिर हमारे ग्रुप से जुड़ के मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का, हर एक जो भी मैसेज आता है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, आप धैर्य बना के रखें, मैसेज कर दें, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी क्यूरीज थी उन पर सब पर मैंने बात की है। और अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, केवल अदर स्टेट कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में हो, केवल जनरल में फॉर्म फिल करें। आपकी नेट कौन सी कैटेगरी में, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसका प्रूफ भी बता दिया है कि प्रूफ क्या है उसका। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। किसी भी चैनल पे आपको ये चीजें, किसी भी चैनल ने ये चीजें प्रूफ के साथ नहीं दिखाई होगी जो हमने बात की है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।